ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। षष्ठम अनुवाक का पाठ करेंगे, छठे अनुवाक का आप दोहराइएगा। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, फिर से पाठ करते हैं। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुरिति, तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्च भवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। हो हम छठे अनुवाक के अंतिम विषय प्रवेश श्रुति पर चर्चा कर रहे थे। श्रुति माता ने बताया कि ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म, यह मान करके ही मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, नास्ति ब्रह्म नहीं। अगर कोई ब्रह्म को असत मान करके जीवन जीता है तो मानो वो अपने को ही नकारता है, क्योंकि ब्रह्म चेतन है और हम भी चेतन हैं। अगर हम अपने होने को नहीं नकार सकते हैं, अगर हम इस पिंड में चेतन होने को नहीं नकार सकते हैं, तो हम ब्रह्मांड में चेतन होने को कैसे नकार सकते हैं। अगर हमारा पिंडाभिमानी चेतन हमारे पिंड को चलाने वाला है, तो ब्रह्मांडाभिमानी चेतन इस ब्रह्मांड को चलाने वाला क्यों नहीं है। अगर पिंड का अधिष्ठान जीव है, अल्प शक्ति और अल्पज्ञ चेतन है, तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सर्वशक्ति और सर्वज्ञ चेतन क्यों नहीं है। चिन्ह मात्र, सन मात्र, आनंद मात्र चेतन, वो तो सर्वाधिष्ठान है, वो जीव जगत सबका अधिष्ठान है, वो मायोपाधिक ब्रह्म का भी अधिष्ठान है।
ये त्रैत वही ब्रह्म, वही सच्चिदानंद उपाधिधारी होकर के कभी जीव के रूप में अनुभव में आता है, कभी जगत के रूप में अनुभव में आता है, और कभी ईश्वर के रूप में अनुभव में आता है। सत्य तो एक है, ब्रह्म। तो जो व्यक्ति अस्ति ब्रह्म चेद वेद, ब्रह्म है ऐसा मान करके जीवन जिएगा, श्रुति ने कहा संतमेनम ततो विदुहरिति, जो विद्वज्जन है वो उसको संत की संज्ञा देते हैं, क्योंकि अब वो माइक आनंद के पीछे नहीं भाग रहा है, वो तो जो वास्तव में ही सत्य है, जो वास्तव में ही चेतन है, जो वास्तव में ही आनंद है, अब उसकी तरफ बढ़ चला है। दो प्रश्न किए, इनके उत्तर पर हमने विचार किया, और फिर श्रुति माता अचानक कहती हैं कि सो कामयत, उसने कामना की। हमने कामना का स्वरूप डिस्कस किया, बहुभवन का स्वरूप डिस्कस किया, उसमें तप का स्वरूप क्या था, तस्य ज्ञानमयम तपा, तप का स्वरूप पर भी हमने चर्चा की। और फिर श्रुति माता ने कहा स तपस तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, तप करके पूर्व सृष्टि का विचार करके उसने इस सब की रचना कर दी। इदम इदम करके जो भी है, हमारे तीनों शरीर हों या जगत के भेद विभेद हों, सब की रचना जो भी अहम के अलावा है वो इदम है। अहम और इदम दो में ही इस सृष्टि को बांटा जा सकता है। अहम तो चेतन है और इदम जड़ है। जड़ का लक्षण क्या है कि जो ना अपने होने को जानता है, ना दूसरे के होने को जानता है। और चेतन का लक्षण क्या है कि जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है। तो हम तो चेतन हैं, हम अपने होने को भी जानते हैं, अपने पैदा होने, जवान होने, बूढ़ा होने सबको जानते हैं। और जानने वाला परिवर्तनशील नहीं है, जानी जाने वाली चीज ही परिवर्तनशील है। ये शरीर भी परिवर्तनशील है, ये मन बुद्धि भी परिवर्तनशील है, वासनाएं, अज्ञान, कारण शरीर भी परिवर्तनशील है, ये जगत भी परिवर्तनशील है, लेकिन इनको जानने वाला जो चेतन तत्व है वो परिवर्तनशील नहीं है। तो इदम सर्वम असृजत, उस परमात्मा ने सब कुछ को रचा। यदिदम किंच, जो जो कुछ भी इदम करके है सबको रचा, और तत्सृष्ट्वा, रच करके क्या किया, तदेवानुप्राविशत, उसमें प्रवेश कर गया और फिर सब कुछ वही बन गया। हमने पिछली कक्षा में भगवान शंकराचार्य ने यह प्रवेश श्रुति के लिए जो करीब करीब 7 पूर्व पक्ष उठाए थे, उन पूर्व पक्षों पर चर्चा की थी। एक बार बहुत जल्दी से उनको दोहरा लेते हैं। पहले तो कहा सृष्ट्वा, त्वा प्रत्यय लगा, अर्थात किसी और ने प्रवेश नहीं किया। सृष्ट्वा प्राविशत, जिसने बनाया था उसी ने प्रवेश किया। और पहला पूर्व पक्ष क्या था, पूर्ण परिणामवाद, कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है इसी तरीके से पूर्व पक्षी ने कहा कि क्या ब्रह्म, जगत और तीनों शरीर ये सब बन गया। इदम करके जो कुछ भी है वो ब्रह्म कैसे बन गया, जैसे मिट्टी घड़ा बन जाती है, ये पूर्ण परिणामवाद। अब भाष्यकार ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जब घड़े के रूप में परिणत होती है तो उसका घड़े के नाम रूप में परिणत हो जाना ही तो घट की उत्पत्ति है। अब जब घड़ा बन ही गई तो उसमें प्रवेश क्या करेगी, मिट्टी तो प्रविष्ट ही है उसमें। तो घट कार्य की उत्पत्ति के अनंतर उसमें कारण मृत्तिका का पुनः प्रवेश असंभव है। इस प्रकार से कहा कि ये क्या है, ये युक्ति विरुद्ध है कि घड़ा बनने के बाद उसमें मिट्टी ने प्रवेश किया। भगवान गीता में कहते हैं, गीता के 7वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, क्योंकि जब एक ही सत्य है तो जो कुछ भी बना है सब बनेगा तो वही।
मिट्टी है तो वही घड़ा बनेगी, वही सकोरा बनेगी, वही कुल्हड़ बनेगी, वही सुराही बनेगी। अगर तत्व एक है ब्रह्म तत्व, तो जितना भी भेद विभेद है, अनेकता है, सबके रूप में वही तो बनेगी। तो 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में पहले भगवान ने सृष्टि रचना बताते हुए कहा कि देखो, मेरी एक तो अपरा प्रकृति है, वो अष्टधा है। अहंकार कहा भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च। आकाश है खम, और वायु है, अनल अग्नि है, पंचभूत हैं। भूमि आपः अनलः वायु खम, ये पंचभूत और मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंदर के अंतःकरण के पार्ट हैं, मन बुद्धि और अहंकार। कहा ये मेरी अष्टधा जो प्रकृति है, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अपरा प्रकृति है, नीचे वाली प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। और दूसरी क्या है? कहा अपरे इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे अलग मेरी एक परा प्रकृति है। ये तो जड़ या अपरा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, जिसके 5 विभाग हैं। और एक क्या है? मेरी परा प्रकृति है। वो क्या है? कहा जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। वो जीव रूप मेरी परा प्रकृति है, यानी चेतन प्रकृति है। जो अपरा प्रकृति थी वो तो जड़ प्रकृति थी, पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार। भगवान ने कहा बुद्धि जड़ है, ये तो आत्मा के चेतन से चेतनवान होकर के जीवितवत लगती है। न मन चेतन है, न बुद्धि चेतन है, न शरीर चेतन है, न अहंकार चेतन है। तो एक अपरा प्रकृति बताई, जड़ प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति बताई, और एक परा प्रकृति बताई भगवान ने, जीव भूताम, जीव रूप। जीव तो चेतन है, हम तो चेतन हैं। और कहा ये सृष्टि को धारण कौन करता है? जड़ प्रकृति धारण करती है। इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है? सृष्टि को धारण करने वाला कौन है? यहां भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं धारण करता हूं, ब्रह्म धारण। भगवान ने यहां कह दिया 5वें श्लोक में, जीव भूताम महाबाहो येदम, ये जीव ही है जो इस सृष्टि को धारण करता है। ये बड़ी मजेदार बात भगवान ने कह दी कि जीव भूताम महाबाहो येदम, एक मेरी जो परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है, जीव वही इस जगत को धारण करता है। हम कहेंगे हम कहाँ धारण करते हैं? अरे वही जगत बहुत बड़ा है, हम तो शरीर धारण कर लें, यही बड़ी बात नहीं। भगवान ने जब कहा है तो कुछ तो उसका अर्थ है। अर्थ क्या है कि ये जीव अविद्या के कारण ही तो अपने को जीव समझे हुए है तो ब्रह्म ही। वासनाओं के कारण, वासना का ही दूसरा नाम अज्ञान है, वासनाओं के कारण हम अपने ब्रह्म स्वरूप से, अपने ट्रू नेचर से स्खलित हो गए, पतित हो गए और अपने को जीव मानने लगे, इस शरीर में कैद चेतन मानने लगे, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी में कैद चेतन मानने लगे। और फिर करने क्या लगे? वासनाजन्य इच्छाओं को भोगने के लिए संसार में शरीर द्वारा भाग दौड़ करने लगे। जन्म जन्मांतर से यही करते चले आ रहे हैं। तो ये संसार समष्टि जीवों की वासनाओं के कारण बना है। जब नहीं तो भगवान को इसकी तो कोई जरूरत थी नहीं बनाने की। वो तो जब आनंद स्वरूप है तो आप तो काम है, उनको चाट खा करके खुश होने की जरूरत नहीं, वो तो स्वरूपता खुश है। तो कहा जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, ये जीव ही है जो इस जगत को धारण करता है। समष्टि जीवों की वासनाएं ही इस जगत को धारण करती हैं। ये समष्टि जीवों की वासनाओं का भोग स्थान है।
देयर इज विल देयर इज वे। सोच सोच बंधन में आयो, मैं कहा मान मान बंधन में आयो। हमने मान लिया कि हम बंधन में हैं, शरीर से जुड़े हैं, विचारों से भावनाओं से जुड़े हैं, बस बंधन हो गया। विचारों BMI, वी ओंकार ऊपर है, फिर वी वासनाएं, और फिर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में क्यों बंधे? वासनाओं के कारण, वी के कारण। और PFT परसीवर फीलर थिंकर बन गए, और फिर कहाँ भागने लगे? क्या पाने के लिए? ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट। अनुकूल विचारों के पीछे भागने लगे, अनुकूल भावनाएं मिल जाएं, कोई मिल जाए कुछ अच्छी बात कर दे, को कुछ दे भलो करी माने, संत ने कहा कोई कुछ दे जाए और कुछ दो चार अच्छे शब्द हमारी शान में कसीदे पढ़ दे, तो भावना, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, इनके चक्कर में यही तो वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट। तो इसको धारण करने वाला कौन है? भगवान ने कहा जीव भूताम महाबाहो येदम धारिते जगत। ये जीव ही है जो इस जगत को धारण करता है। भगवान आगे कहते हैं 7वें अध्याय में कि एतद योनिनि भूतानि, इन दोनों से मिलके ही जीव बनते हैं। जीव व्यावहारिक कब बनता है? सिर्फ चेतन से नहीं, जब उसको फिजिकल बॉडी भी मिल जाती है, सटल बॉडी भी मिल जाती है। काजल बॉडी तो रहेगी, कारण शरीर वासनाएं नष्ट हो जाएं तो मुक्त हो जाए। कारण ही शरीर इसीलिए कारण है कि वो दोनों शरीरों का कारण है, सूक्ष्म और स्थूल का, इसीलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। वो वासनाएं हैं। वासनाएं अगर समाप्त हो जाएं तो हम अपने आत्मस्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो कहा कि एतद योनिनि भूतानि, ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति, यही तो कारण हैं सब भूतों के उत्पन्न होने में। लेकिन कहा देखो मेरी स्थिति फिर क्या है? एक तो परा प्रकृति हुई, चेतन प्रकृति, अपरा प्रकृति हुई, अष्टधा। तो फिर भगवान की स्थिति कहाँ है? कहा अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। लेकिन इस सारी जगत की उत्पत्ति का और इसके प्रलय का मूल कारण मैं ही हूं। रस्सी की उत्पत्ति का कारण, सर्प की उत्पत्ति का कारण रस्सी है। ये प्रकृतियां मेरी हैं, परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो, अष्टधा प्रकृति हो या चेतन जीव रूप मेरी परा प्रकृति हो, ये क्या हैं? ये भगवान की ही प्रकृतियां हैं, परमात्मा की प्रकृति हैं। कृष्ण परमात्मा कहते हैं ये भले इन दोनों से मिलके, जड़ और चेतन मिलके ही सारे जीवों की उत्पत्ति होती है और उनके भोग के लिए संसार की उत्पत्ति होती है, लेकिन असल में अधिष्ठान रूप तो मैं ही हूं। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मैं ही उत्पन्न करने वाला हूं और मैं ही लीन करने वाला हूं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे परे तो कुछ भी नहीं है। किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे अलग, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, और मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। मुझ में ये सब सूत्रवत पिरोया हुआ है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह से ये पूरा जगत और सारे जीव, ये दोनों प्रकृतियां मुझ में पिरोई हुई हैं। सूत्रे मणिगणाय, असल में वही है। गुरु जी कहते थे कि जैसे सिख लोग माला जो जपते हैं वो सूत की ही बनी होती है, उसके मनके भी सूत के होते हैं वो, और धागा भी सूत, वो धागे से ही बनी हुई माला होती है। उसी प्रकार से इस जगत का जो तत्व है वो परमात्मा ही है। हम सब लोग गांठ रूप हैं, धागे की ही गांठ है। जिसे कहते हैं ना चित्रदीप, चित्रदीप है पंचदशी में प्रकरण कि एक कैनवस है और उसमें सूत का ही बना हुआ कैनवस है,
और सूत से ही उभार दे करके उसमें दृश्य बना हुआ है। उसी सूत से उभार दे करके एक कृषक बना हुआ है, वो धोती पहने हुए है, उसकी पत्नी बनी है जो साड़ी पहने हुए है, और उसी में फसलें भी हैं और वो खाना लेकर के आ रही है। लेकिन वास्तव में ये भेद विभेद दिखने कि फसल अलग है, किसान अलग है, किसान की धोती अलग है, पत्नी अलग है, उसकी साड़ी अलग है, रास्ता अलग है, लेकिन वो वास्तव में वहाँ क्या है? सूत। सूत के अलावा कुछ है नहीं चित्रदीप में। दिखता है चित्र में कि ये देखिए ये जीवित भी है, ये जड़ भी है, ये है। तो कहा ये संसार भी ऐसा ही है, यहाँ ब्रह्म तत्व के अलावा वास्तव में कुछ है नहीं। अज्ञान के कारण हम उसी ब्रह्म को अविद्या के कारण जीव रूप में देखते हैं, तीन शरीरों के रूप में देखते हैं, और इस जगत के अनेक अनेक भेद विभेद के रूप में देखते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रवेश श्रुति की कि फिर प्रवेश हुआ कैसे। श्रुति ने कहा तदेव सृष्ट्वा अनुप्रविशत, उसने बनाया पूरा इदम इदम करके जो कुछ भी है, चाहे तीन शरीर हैं चाहे जगत है, और फिर उसमें प्रविष्ट हो गया, वही प्रविष्ट हो गया। तो जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो उस तरह से तो अगर बनेगा तो प्रवेश हो नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी तो पहले से ही घड़े में प्रविष्ट है, वो उसमें क्या प्रविष्ट होगी। तो इस रूप में तो संभव नहीं है, पूर्ण परिणामवाद संभव नहीं है। दूसरी हमने चर्चा की थी आंशिक परिणामवाद, कि चलो जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया और उसके बाद में मिट्टी बच गई उसकी थोड़ी, तो उसने कहा कि भाई बरसात ना आ जाए या कोई ले ना जाए, तो उसने बने घड़े में मिट्टी डाल दी, तो इस तरह से प्रवेश हुआ। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, इस तरह से भी प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी तो अनेक है और उसमें टुकड़े किए जा सकते हैं, वो सावयव है। लेकिन ब्रह्म आत्मा चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसमें टुकड़े नहीं किए जा सकते, आकाश में ही टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो उसका भी उससे भी सूक्ष्म और व्यापक है, तो चेतन में कहाँ से टुकड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए ये कहना कि कुछ चेतन तो परिवर्तित हो गया था और कुछ बच गया था, बचा वाला जो है प्रवेश कर गया, ये सब बात संभव नहीं है। तो ये जो आंशिक परिणामवाद वाला जो मत है, ये भी प्रवेश श्रुति के लिए उपयुक्त नहीं बैठता। और फिर ये भी कहा कि देखो उससे अप्रविष्ट देश का अभाव, जब आकाश में ही सब कुछ है, सारे जीव जगत है, तो आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, अधिष्ठान है, आकाश का भी व्यापक है। तो आत्मा से रहित कोई देश तो है नहीं, आत्मा तो हर देश में गया हुआ है। जब सर्वव्यापक है, एक है, अखंड है, सर्वव्यापक है, तो अब कोई और देश होता अगर, तो उसमें प्रविष्ट हो जाता। जब पहले से ही जह न हो तह देव कहो तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से यही कहा कि तुमको कहाँ बताएं कहाँ रहो, पहले से तो सब जो है बैठे हुए ठस ठसानंद हो, तो कहाँ बता दूं कि तुम जो है बैठो। अच्छा, ये तो आंशिक परिणामवाद भी नहीं। फिर कहा देखो सावयव का सावयव में प्रवेश, जैसे मुख में हाथ प्रवेश हो जाता है इस तरह से प्रवेश हुआ। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, देखो उसमें जब अवयव हो ही नहीं सकते हैं, वो निरवयव है ब्रह्म, तो मुख में हाथ जैसे प्रवेश करता है इस तरह से तो हो नहीं सकता। भाई उससे कोई, उसमें कोई टुकड़े नहीं हैं, अवयव नहीं है, और उससे शून्य कोई देश नहीं है। इसलिए जैसे मुख में हाथ का प्रवेश होता है, उस तरह से तुम कहो कि ये शरीर में जीव ने प्रवेश कर लिया, ये तो हो नहीं सकता। तब उसने कहा कि भाई फिर ये माने कि जीवात्मा ने कारण में प्रवेश कर लिया, यानी कार्य ने कारण में प्रवेश कर लिया। तो जीव ने, ठीक है आप ये नहीं मानते कि शरीर में जीव ने प्रवेश किया, तो ये मान लो कि जो जीवात्मा है उसने ब्रह्मात्मा में प्रवेश कर लिया, जीव ने ही ब्रह्म में प्रवेश कर लिया। तो भाष्यकार कहते हैं नहीं, श्रुति कहती है इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच
और तद सृष्टवा तद एव अनुप्रवेश, उसने पहले सब कुछ रचा और तब उसमें, यानी जो रचना थी, कार्य था, उसमें कारण ने प्रवेश किया। आप ये नहीं कह सकते कि कार्य ने ही कारण में प्रवेश किया, जीव ने ब्रह्म में प्रवेश किया, ये श्रुति का आशय नहीं है। फिर तो श्रुति का आशय ही भंग हो जाएगा। श्रुति स्पष्ट कहती है कि उसने रचा, पहले कार्य जो था, कार्य को रचा और तब कार्य में कारण ने प्रवेश किया। पंचकोश की रचना करी, जगत की रचना करी, पंचभूत की रचना करी और फिर उसमें उस ब्रह्म चेतन ने प्रवेश किया, न कि कार्य ने कारण में प्रवेश किया। ऐसा नहीं। कहा कि देखो, अगर घड़ा मिट्टी में प्रवेश कर जाएगा तो घड़े के स्वरूप का ही त्याग हो जाएगा। अगर जीव ब्रह्म में प्रवेश कर जाएगा तो जीव बचेगा कहाँ? तो ये सब नहीं चलेगा। फिर वो कहता है पूर्व पक्षी पांचवा कि कार्य का कार्यांतर में प्रवेश, कि भाई जीवात्मा जो है वो एक तो वो कार्य में हुआ, जीव रूप कार्य बना। वो ब्रह्म ने 3 शरीरों में कैद होकर के जीव बन गया, तो जीव रूप कार्य ने शरीर रूप कार्यांतर में प्रवेश कर लिया। यानी दोनों कार्य हैं ब्रह्म के, जीव भी कार्य है और शरीर भी कार्य है। तो जीव कार्य ने जो कार्यांतर है, दूसरा कार्य है शरीर, उसमें प्रवेश कर लिया। कार्य ने कार्यांतर में प्रवेश कर लिया। जीवात्मा रूप कार्य ने जो शरीर रूप नाम रूप है, ऐसे अन्य कार्य में प्रवेश किया। भाष्यकार कहते हैं ना, ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य का कार्यांतर में प्रवेश नहीं देखा जाता लोक में। एक घड़ा कभी दूसरे घड़े में घुस गया हो, प्रवेश कर गया हो, ये नहीं देखा जाता है। कार्य कार्यांतर में प्रविष्ट नहीं होता। और जीव जो है वो शरीर रूपी कार्य से भिन्न है। अगर तो वो उसमें प्रवेश ही कर गया और एक में एक हो गया तो फिर जीव की मुक्ति असंभव होगी। फिर किससे कहोगे कि उससे तादात्म्य का त्याग करो? मन बुद्धि तीनों शरीरों से तादात्म्य। जीव तो चेतन है और शरीर है जड़। अगर चेतन और जड़ एक में एक हो गए तो ग्रंथि का भेदन होगा ही नहीं, कभी जीव की मुक्ति होगी ही नहीं, तो मोक्ष होना असंभव हो जाएगा। फिर कहते हैं ये भी देखा जाता है कि न ही श्रृंखला पत्तिर बद्ध से तस्करा दे। कोई चोर है, उसको जंजीर से अगर जकड़ दिया जाता है तो वो चोर जंजीर में प्रवेश नहीं कर जाता है, वो जंजीर रूप थोड़ा हो जाता है, जंजीर में जकड़ा गया है। ये जीव शरीर रूपी जंजीर में जकड़ गया है वासना के कारण, लेकिन ये मुक्त भी हो सकता है। अगर चोर पकड़ा गया है, बंधा है जंजीर में, तो मुक्त भी। अगर वो जंजीर रूप ही हो गया तो मुक्ति कैसे होगी? ऐसा होने पे मोक्ष होना असंभव हो जाएगा। भाष्यकार कहते हैं देखो, जिस संघात से छूटना है, शरीर के तादात्म्य से छूटना है, जगत के तादात्म्य, उसी को तुम प्राप्त करा दोगे तो मोक्ष तो असंभव हो जाएगा। फिर कहते हैं छठा कि वही ब्रह्म, पूर्व पक्षी कहता है कि बाह्य और आंतर के भेद से वही परिणत हो गया। वही ब्रह्म बाहर 3 शरीर के रूप में हो गया और अंदर वही जीव रूप में परिवर्तित हो गया। थोड़ा अलग ढंग से अपनी बात कह रहा है कि आधार और आधेय रूप 3 शरीर तो क्या हुए? आधार हुए, और वो चेतन जीव आधेय हो गया, वो अंदर इसके आ गया। तो वही ब्रह्म 3 शरीर रूप बाह्य आधार रूप में बन गया और वही ब्रह्म अंदर जीव रूप में आधेय रूप में परिणत हो गया। भाष्यकार कहते हैं कि यह नहीं संभव है, इस प्रकार का प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि अगर जीव आधेय रूप में भीतर है और आधार रूप 3 शरीर बाहर हैं, तो भाई लोक में यही देखा जाता है कि लोग घर बनवाते हैं और उसके बाद उसमें प्रवेश करते हैं। अगर कोई पहले से ही भीतर है, आधेय है, भीतर है, तो वो प्रवेश क्या करेगा? प्रवेश तो बाहर वाला जो है भीतर करता है। पहले घर बनवाता है, फिर
यथा ग्रहम कृत्वा प्राविशद इति, घर बनाकर उसमें प्रवेश किया जाता है। अगर वो पहले से ही भीतर रह रहा है शरीरों के, वो आधार के भीतर आधे जीव पहले से है, तो फिर वो प्रवेश क्या हुआ उसका, वो तो पहले से ही। तो ये वाली जो आपकी कल्पना है प्रवेश की, ये भी नहीं ठहरती है। फिर सातवां अंतिम पूर्व पक्ष था कि जल में सूर्य के प्रतिबिंब आदि के समान उसने प्रवेश किया। जैसे जल में सूर्य प्रतिबिंब रूप से प्रवेश करता है, इस प्रकार से उस ब्रह्म ने जो कुछ इदम करके सृष्टि बनाई थी उसमें प्रवेश किया। भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, इस रूप में भी प्रवेश संभव नहीं हो सकता उस ब्रह्म का इदम सर्वम असृजत सृष्टि में। क्यों? क्योंकि सूर्य तो मूर्त है, वस्तु रूप है, और जल भी एक अलग वस्तु है। तो और ब्रह्म कैसा है? वो अमूर्त है। वो जो है वो इस तरह से मूर्त रूप नहीं है। मूर्त का मतलब क्या है? कि जो इंद्रियों की और वृत्ति की पकड़ में आ जाए वो है मूर्त। और अमूर्त का मतलब क्या है? कि जो न इंद्रियों की पकड़ में आता है और न वृत्ति की पकड़ में आता है। जैसे कुछ मूर्त चीजें हैं, ये गाड़ी है, ये है, स्टैंड है, मेज, ये इंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं, तो ये तो मूर्त हैं। और कुछ चीजें हैं जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती लेकिन वृत्ति की पकड़ में आ जाती, जैसे सुख है, दुख है, क्रोध है, लोभ है। ये इंद्रियों की पकड़ में तो नहीं आते, लेकिन हम जानते तो हैं कि इस समय क्रोध है, इस समय ये जो है लोभ है, इस समय ऐसा है। तो लेकिन ये ब्रह्म जो है ये तो अमूर्त है, ये न इंद्रियों की पकड़ में आता है न ये वृत्ति की पकड़ में आता है। तो जो अमूर्त है उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? मूर्त का ही प्रतिबिंब पड़ सकता है। कहा दूसरी चीज क्या है कि ये व्यापक है, ये सर्वव्यापक है, ऑमनी प्रेजेंट है ये। अब ऑमनी प्रेजेंट जो है उसका कहाँ प्रतिबिंब, उसका कैसे व्यापक का, आकाश का कहीं प्रतिबिंब पड़ता है? फिर कहा कि देखो प्रतिबिंब पड़ने के लिए एक तो वस्तु होनी चाहिए और एक प्रतिबिंबक सतह होनी चाहिए। जैसे सूर्य एक वस्तु है और जल एक प्रतिबिंबक सतह है, तो उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम एक वस्तु हैं और दर्पण में प्रतिबिंबन करने की क्षमता है, तो हमारा प्रतिबिंब उसमें पड़ जाता है। लेकिन जो अमूर्त है और व्यापक है, जिसके अलावा अन्य वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ये तो माया से ही तो है सारी, सत्य तो ब्रह्म तत्व ही है, उसके अलावा तो त्रिगुण का पसारा है, मायिक उत्पत्ति है। क्योंकि अगर दो भगवान हो जाएंगे तो झगड़ा होने लगेगा दोनों में। दो भगवान नहीं हो सकते, दो भगवान कोई धर्म नहीं मानता। सबका ईश्वर एक, सबका अल्लाह एक, सबका मालिक एक। चाहे नानक ने कहा हो, चाहे मोहम्मद ने कहा हो, चाहे तो गॉड इज वन। किसी ने नहीं कहा कि दो गॉड है। शक्ति जरूर मानी कि शिव और शक्ति है, राम और सीता है, विष्णु और लक्ष्मी, लेकिन सबका मालिक है। कहा जब अन्य वस्तु का अभाव है तो प्रतिबिंब पड़ेगा कैसे? दो वस्तुएं हैं तो एक का दूसरे में, तो प्रतिबिंबक सतह का अभाव है। अद्वैत का प्रतिबिंब कैसा? अद्वैत का कहीं कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये 7 हमने चर्चा की थी, 7 पूर्व पक्ष उठाए थे और कहा कि देखो जब 7 के 7 पूर्व पक्ष भगवान शंकराचार्य मना कर देते हैं कि इस तरह से प्रवेश संभव नहीं है, तब अब पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुतिश्च अतीन्द्रिय विषय विज्ञान उत्पत्तो निमित्तम। श्रुति जो है वो परम प्रमाण है अतीन्द्रिय विषयों के ज्ञान में। इस शरीर के पहले हमारा अस्तित्व था कि नहीं था, इस शरीर के छूटने के बाद हमारा अस्तित्व रह जाएगा
कि नहीं रह जाएगा। जीवन में भक्ति से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, जीवन में ब्रह्मज्ञान जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, या दिखने वाली दुनिया तक ही दुनिया सीमित है या इसके पार भी कोई दुनिया है, समष्टि स्थूल जगत ही है या समष्टि सूक्ष्म जगत नाम की भी कोई चीज है? नहीं, समष्टि सूक्ष्म। अगर व्यष्टि कारण वासनाएं हैं तो समष्टि का कारण भी कुछ है। अगर व्यष्टि का अधिष्ठान चेतन है तो समष्टि का अधिष्ठान क्या चेतन नहीं है? का नहीं, हम अपना सूक्ष्म जगत तो स्वीकार कर लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि नहीं हमारे, और उसको स्थूल से ज्यादा महत्वपूर्ण भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो जैसा सोचेगा वो वैसा बनेगा। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर ओन थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। ये बार बार सब लोग कहते हैं, सारे मानते हैं, सारे मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं कि इफ यू हैव टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर थॉट्स, क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। क्या सोचते हैं? किसी ने कहा कि देखो, बी अलर्ट टू योर ओन थॉट्स। हम दिन भर क्या करते हैं, और आजकल बड़ा यूट्यूब पे है बूमरैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, थ्योरी ऑफ लव, कि आप जो कुछ सोचेंगे वैसी ही चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। जो इच्छा हो, बात वही है जो तुलसीदास जी ने कहा, जो इच्छा करियो मन माही, तुमका जग दुर्लभ कछु नाही। आपकी डिजायर उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, इसीलिए आपको वो चीज नहीं मिली जो आप चाहते थे। अगर और गहरी इच्छा करते तो परमात्मा मिल जाते, संसार की क्या बात है। तो गहरी इच्छा शक्ति इसीलिए कहते हैं। तो थॉट्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पर थॉट है, इंडिविजुअल लेवल पे फीलिंग्स हैं, इसी को कहा सूक्ष्म जगत। हम इंडिविजुअल लेवल पे सूक्ष्म जगत को मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को मानते हैं। हम ये जानते हैं कि फिजिकल बॉडी ही हम नहीं हैं, सटल बॉडी भी हैं, सूक्ष्म शरीर भी हैं, और वो स्थूल शरीर को चलाने वाला है और स्थूल शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब समष्टि के स्तर पर आता है, जगत के स्तर पर आता है, तो हम स्थूल जगत को तो स्वीकार करते हैं और सूक्ष्म जगत की सत्ता को तुरंत नकार देते हैं। जबकि समष्टि में भी वही है कि सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम प्रार्थना करोगे तो कोई प्रार्थना सुनने वाला है, तुम शक्ति की कमी पाते हो तो कोई शक्ति देने वाला है, कोई सत्ता है। अगर तुम्हारा अधिष्ठान चेतन है तो इस समष्टि का अधिष्ठान ऐसा नहीं कि चेतन नहीं है, वही तो परमात्मा है, वही तो हम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, भगवान ने गीता में कहा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि देखो, श्रुति ने जब कहा है कि तदेवानुप्राविशत, कि उसने प्रवेश किया, लेकिन और इंद्रियातीत विषयों में हम तो जानते नहीं भाई कब प्रवेश किया, कब बनाया, क्या है, इंद्रियातीत विषय है। अब श्रुति इंद्रियातीत विषयों में परम प्रमाण है। जब श्रुति कह रही है तो प्रवेश जरूर किया होगा, लेकिन हम इसकी कोई लॉजिक लगा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई युक्ति नहीं लगा पा रहे हैं। सात बातें हमने कही कि इस तरह से प्रवेश किया, इस तरह से प्रवेश किया, और आप महान आचार्य हैं, आपने सातों बातों को नकार दिया कि नहीं, इस तरह से भी नहीं प्रवेश कर सकता, इस तरह से भी नहीं। तो मुझे तो यही लगता है कि यह वाक्य अर्थ शून्य है और इसलिए यह त्यागने योग्य है, भले ये श्रुति वाक्य है। ये जो है उसने नतीजा निकाल दिया। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्रुति ने जैसे ही प्रथम मंत्र में ही ब्रह्मानंद वल्ली में अपना उपदेश प्रारंभ किया था, तो पहली बात कही थी ब्रह्मवित आपनोति परम। सबसे बड़ी चीज क्या है? ब्रह्म तत्व, हमारा अधिष्ठान, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म। ब्रह्मवित आपनोति परम, ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म को पाना है, और ब्रह्म को जान करके उसको पा लेना
सबसे बड़ी चीज को पा लेना है, क्योंकि उससे बड़ी चीज कोई है नहीं। उसके रिलेशन में हर चीज माया है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे ये संसार हो, चाहे संसार की उपलब्धियां हैं। परम, परम क्या है कहा वो, और उसको पाना भी नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वरूप है। उस पर और उसके और हमारे बीच में केवल एक अज्ञान का पर्दा है। जानने से, उस अज्ञान के जानने से अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, फिर वो तो हमारा स्वरूप ही है। उसको कहीं से लाना नहीं, लाना होता तो कर्म करना पड़ता, भक्ति करके किसी की कृपा से प्राप्त कर लेते ईश्वर का। ना, जो बोध ईश्वर की कृपा से मिलेगा, आत्मबोध, अगर तो ईश्वर के गुस्सा होने पे चला भी जाएगा, तो फिर तुम जो है किसी की कृपा पर आश्रित हो गए। नहीं, ज्ञान की यही ब्यूटी है कि वो न कर्म से मिलता है न भक्ति से मिलता है। ये अंतःकरण के निर्माण में ही सहायक हैं। ज्ञान को ग्रहण करने और धारण करने में सत्कर्म और भक्ति सहायक है, लेकिन वो अज्ञान का पर्दा तो ज्ञान से ही फटेगा। ब्रह्मवित् आपनोति परम, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानते ही व्यक्ति सबसे बड़ी चीज परम को, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्रह्मवित् आपनोति परम, ये ब्रह्मानंद वल्ली का पहला वाक्य कहा था श्रुति माता ने, और फिर कहा था उसका लक्षण बताते हुए कि वो ब्रह्म है कैसा। कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सत्य है, यानी उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। वही ज्ञानम है, इसका मतलब उसके अलावा जिन जिन चीजों का को हम ज्ञान माने बैठे हैं, उस सब ज्ञान का कोई बहुत मतलब नहीं है। जो सत्ता ही जिसकी नहीं है, जब जगत की सत्ता ही नहीं है, तो तुम चाहे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ो और चाहे मेडिकल साइंस से किडनी रिप्लेसमेंट कितनी बड़ी चीज मान लो, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान, देखिए सत्यम ज्ञान, ये सब ज्ञान माया का ज्ञान है। इस ज्ञान का बहुत अर्थ नहीं है, क्योंकि जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका ज्ञान पाने का क्या मतलब है, और जिसकी सत्ता ही नहीं है उससे आनंद पाने का क्या मतलब है। क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य और सच्चिदानंद ब्रह्म, जो जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका ज्ञान पाना, ये तो खाली गर्भ से श्मशान तक की यात्रा में वो सहयोगी होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, और उसके पहले क्या था। कहा आनंद पाना है तो सच्ची चीज का आनंद पाओ, ज्ञान पाना है तो सच्ची चीज का ज्ञान पाओ, और पहले ये जान लो कि सच्ची चीज क्या है। तो वो तुम्हारा आत्मा है, वो ब्रह्म तत्व है, वो सर्वाधिष्ठान है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाला है। उसी को जानना है, उसी को पाना है, और उसी का आनंद है। बाकी सब रिफ्लेक्शन जैसा है। इफ यू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इफेमेरल थिंग्स, it is not pleasure, it is only pain. You are confused, you are ignorant, and out of that ignorance you feel pleasure, what actually gives you pain. वासना पूर्ति में, इच्छा पूर्ति में आनंद अनुभव करना अज्ञान के कारण है। डिजायर इज मदर ऑफ पेन, गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि इच्छा दुख की जननी है। तो इसीलिए गीता इच्छा त्याग की बात करती है, इच्छा पूर्ति की बात नहीं करती, और कहती है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह। जब सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो ही गोज बियॉन्ड ऑल लॉन्गिंग्स। शरीर की ये संसार की स्पृहा नहीं रह जाती है, शरीर की नहीं रह जाती है। निर्ममो निरहंकार, शांति का मार्ग क्या है, इच्छा त्याग, न कि इच्छा पूर्ति। हम समझते हैं इच्छा पूर्ति आनंद का मार्ग है। तो यहां श्रुति ने कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और फिर तीसरा वाक्य कहा था ब्रह्मानंद वल्ली में, यो वेद निहितम गुहायाम, इसको जाने कहाँ, इस सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाले ब्रह्म को, जिसको जानने से सबसे बड़ी चीज जान ली जाती है, उसको जाने कहा। तो कहा अपनी बुद्धि गुहा में जानो, इन पंचकोश रूपी गुहा में जानो। ये जो अन्नमय, प्राणमय,
मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो 5 कोश हैं क्रमशः अंतरंग, इनका भी जो अधिष्ठान है, इन पंचकोशों की गुहा के अधिष्ठान के रूप में वो ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है। उसको जानो, इन पंचकोशों को ही अपना स्वरूप मान करके इस संसार में ही न भटकते रहो। तो इस प्रकार से बताया। अब भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं कि इस तदेवानुप्राविशत, उसने प्रवेश किया, इस श्रुति का वास्तव में अर्थ क्या है। तो कहते हैं कि एक प्रसंग चल रहा था। क्या प्रसंग चल रहा था? श्रुति माता क्या समझाना चाहती थी कि ब्रह्मवित् आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम, वो ब्रह्म बोध कराना चाहती थी साधक को इन पंचकोशों के तादात्म्य और जगत में भटक रहा है, जो पंचकोशों में चेतन भटक रहा है, उससे हटा करके वो अधिष्ठान ब्रह्म चेतन स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित कराना, ये श्रुति की विवक्षा थी, ये श्रुति का लक्ष्य था। श्रुति का लक्ष्य कामना का स्वरूप बताना नहीं था, श्रुति का लक्ष्य बहुभवन का स्वरूप बताना नहीं था, श्रुति का लक्ष्य तप का स्वरूप बताना नहीं था, और श्रुति का लक्ष्य सृजन का स्वरूप, सृष्टि का स्वरूप बताना नहीं था, और सृष्टि का लक्ष्य प्रवेश का स्वरूप बताना नहीं था। श्रुति का लक्ष्य ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित कराना है, जिसके लिए ये सब प्रक्रियाएं हैं। 5 कोश का विश्लेषण करना, उनके अंग प्रत्यंग का विश्लेषण करना, कामना का विश्लेषण करना, बहुभवन का विश्लेषण करना, तप का विश्लेषण करना, सृजन और सृष्टि में प्रवेश का विश्लेषण करना, ये श्रुति ने प्रक्रियाएं अपनाई, एक मेथड अपनाया। क्यों? क्योंकि जिसको हम नहीं जानते उसको वहां से शुरू करके जानना पड़ेगा जिसको हम जानते हैं। बच्चा स्कूल जाता है तो उसको गोलियों से गिनती सिखाई जाती है, फिर पहाड़ा सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा मैथमेटिशियन बन जाता है एक दिन। तो श्रुति ये प्रक्रिया अपना रही है कि तुम सृष्टि को जानते हो, तुम कामना को जानते हो, तुम बहुभवन को जानते हो, तुम तप को जानते हो, तुम प्रवेश करना भी जानते हो। ये ऐसा नहीं है कि उसने कहीं प्रवेश ही कर लिया, वो कहां प्रवेश करेगा। यानी ये श्रुति का क्या है कि जो अधिष्ठान ब्रह्म है, पंचकोशों का जो अधिष्ठान ब्रह्म है, उस ब्रह्म के स्वरूप को बताना, उस ब्रह्म के बोध में साधक को प्रतिष्ठित कर देना, यही श्रुति की विवक्षा है, यही श्रुति का अभीष्ट है, उसका उद्देश्य है। जो श्रुति ने कामना से प्रवेश तक की बात कही या पंचभूतों से पंचकोशों के निर्माण की बात कही, तो श्रुति का उद्देश्य कामना से प्रवेश तक का स्वरूप बता देना नहीं है, पंचभूत से पंचकोशों की उत्पत्ति बता देना नहीं है। ये तो उपप्रकरण है, ये सब्सिडियरी है। उसका मेन गोल क्या है, श्रुति की मुख्य विवक्षा क्या है। श्रुति मुख्य रूप से सृष्टि रचना और उसमें प्रवेश नहीं समझाना चाह रही। श्रुति की मुख्य विवक्षा ब्रह्मबोध कराने में है। पंचकोश का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसके स्वरूप का बोध करा लें, इसलिए श्रुति ने ये प्रक्रिया अपनाई कि कामना से प्रवेश तक की बात कही, पंचभूत से पंचकोशों की उत्पत्ति की बात कही। ऐसे भगवान शंकराचार्य बताते हैं। अब ये इसके आगे फिर बड़ी महत्वपूर्ण ये भाष्य है। ये आपकी गीता प्रेस की किताब में 148 पेज के सेकंड पैरा से शुरू होता है, 148 सेकंड पैरा, और कैलाश आश्रम की किताब में 114 114 पेज की चौथी लाइन से। कैलाश आश्रम 114 पेज चौथी लाइन और 148 पेज गीता प्रेस की किताब में 148 पेज सेकंड पैराग्राफ। यहाँ अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं और इसको स्पष्ट करते हैं
कि अतः परमानंदमय लिंग अधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्व विकल्प आस्पदो निर्विकल्प अस्याम एव गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेशः प्रकल्पते न ही अन्यत्र उपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वात् विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतु दृष्टा यथा राहु चंद्र अर्क विशिष्ट संबंध एवं अंतःकरण गुहा आत्म संबंधो ब्रह्मण उपलब्धि हेतु सन्निकर्षात् अवभासात्मकत्वात् च अंतःकरणस्य। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अतः परमानंदमय लिंग अधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। 5 कोश बताए भगवान शंकराचार्य ने, आनंदमय से लेकर के अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक 5 कोश बताए, क्रमशः अंतरंग होते जाते हैं। ये जो 5 कोश बताए, इनमें जो आनंदमय है वो अंतरंग, सबसे अंतरंग कोश है, और उस आनंदमय का भी जो अवसान है, जो आनंदमय का भी पुच्छम प्रतिष्ठा है, वो है ब्रह्म तत्व। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, और वही है आत्मा। और उसको पहचानेंगे कैसे? परमानंदमय लिंग अधिगम द्वारेण। आनंद धीरे धीरे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, आनंद का उत्कर्ष होता चला जाए, उत्कर्ष होता चला जाए, उत्कर्ष होता चला जाए, और इतना उत्कर्ष हो जाए कि जिसके बाद कोई उत्कर्ष की सीमा ही न रहे। असीमित आनंद में जब प्रवेश हो जाए तो वही तो ब्रह्मानंद है, वही तो ब्रह्म है, वही तो हमारा स्वरूप है, जिसके आगे फिर कोई आनंद नहीं है। आनंद के उत्कर्ष का जो अवसान भूत है वो ब्रह्म है। और उसके बाद 3 लक्षण बताते हैं भगवान शंकराचार्य। सर्व विकल्प आस्पद, यही ब्रह्म सारे विकल्प, यानी भेद विभेद जितने, विकल्प का मतलब भेद विभेद, संसार में भेद है, शरीरों में भेद है, मन बुद्धि में भेद है, वासनाओं में भेद है, भेद ही भेद तो है, लेकिन सर्व भेद का जो आश्रय है वो निर्विकल्प है, उसमें कोई भेद नहीं है। सारे भेदों का आश्रय वो परमानंद के अवसान रूप ब्रह्म आनंद में, और हमारे अंदर ही है। अंतरंगतम हमारा स्वरूप क्या है? ब्रह्म। क्योंकि अन्नमय से अंतरंग और सूक्ष्म और व्यापक है सबसे आनंदमय, और उसका भी प्रतिष्ठा हुई ब्रह्म। वो आनंद वृद्धि अवसान, वहाँ आनंद वृद्धि हो करके अभी आगे बताने वाले हैं अगले अनुवाकों में कि वे आनंद की वृद्धि कैसे कैसे और कितनी होती है, और कितनी हम आनंद, इस आनंदमय कोश के आनंद को भी कितना बढ़ा सकते हैं। और जब वो भी, उसका भी जो अधिष्ठान है वो ब्रह्मानंद है। कहा वो सर्व विकल्प आस्पद है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, सर्व सारे विकल्पों का आश्रय है, और निर्विकल्प अस्याम एव, वो स्वयं निर्विकल्प है, सारे भेदों का आश्रय है, स्वयं भेद रहित है। और कहा उसको पाओगे कहाँ? गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेशा प्रकल्प। पाओगे कहाँ? गुहा में ही अनुभव करोगे। गुहायाम अधिगंतव्य, उसको इन 5 कोशों की गुहा में ही तुम पाओगे, अपने अंदर ही पाओगे। ऐसा नहीं कि मथुरा काशी में जाके पा लोगे। नहीं साहब, वो तो वहाँ जो है वो हम देख आए हैं, और वहाँ एक अल्मोड़ा के पास है, वो समझिए एनर्जी सेंटर है इस सृष्टि का, और एक एनर्जी सेंटर, ये एनर्जी सेंटर फेंटर नहीं, ये श्रुति विरुद्ध बात है। एनर्जी सेंटर में जाके तुम ब्रह्मबोध कर आओगे। तो कहा ना, आत्म देश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी, अंदर गुहायाम अधिगंतव्य। भगवान शंकर जैसा ज्ञान शिरोमणि, भक्ति शिरोमणि, वो क्या कहता है कि गुहायाम, और श्रुति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपना नहीं है। तो ब्रह्म कहा गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते, कल्प्यते भी नहीं, प्रकल्प्यते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं
कि उस गुहा में उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए प्रवेश प्रकल्पते, प्रवेश की कल्पना की गई है। प्रवेश हुआ नहीं, कुछ दूसरा हो तब तो वहां प्रवेश हो। प्रवेशा प्रकल्प्यते इति तत्प्रवेशा प्रकल्प, ब्रह्म का बोध कराने के लिए प्रवेश की कल्पना की गई है, ये बताने के लिए कि न ही अन्यत्र उपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वात्, चूंकि ब्रह्म निर्विशेष है इसलिए वो कहीं और उपलब्ध नहीं हो सकता। कितनी कैटेगोरिकली ये कर दिया कि परम सत्य अगर उपलब्ध होगा, ब्रह्म अगर उपलब्ध होगा तो अपने अंदर उपलब्ध होगा, 5 कोशों के अधिष्ठान ब्रह्म उस आनंदमय की प्रतिष्ठा के रूप में ही उपलब्ध होगा। और ये भी कह दिया भगवान न ही अन्यत्र उपलब्ध थे, ये नहीं होगा कि कुंभ लगा है 5 डुबकी लगाएंगे तो हमको ब्रह्म मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाएंगे, अच्छी बात है, अंतःकरण की शुद्धि होगी, कोई भक्ति भाव बढ़ेगा, कुछ जो है भगवान है, अस्थि ब्रह्म की बात तो आएगी ही कुछ कुछ, इसलिए उन सब का अपना महत्व है। हमारे यहाँ ऋषि संस्कृति है, दिवाली धनतेरस भी मना रहे हैं तो कम से कम कभी जो है याद कर रहे हैं कि अच्छा राम जी लौटे थे, कभी जो है विश्वकर्मा जी की पूजा हो रही है, कभी तो सूक्ष्म जगत में भी शक्तियां हैं, एक ब्रह्म शक्ति है, एक परमात्मा शक्ति है, उसकी याद तो कर रहे हैं। असन ब्रह्म भवती तो नहीं है, सद ब्रह्म तो संतमेनम तो संतत्व का मार्ग यही है कि अस्थि ब्रह्म लेकर के चलो। तो कहा कि नहीं अन्यत्र ब्रह्म उपलभ्यते निर्विशेषत्वात्। फिर कहते हैं विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतु दृष्टा यथा राहो चंद्र अर्क विशिष्ट संबंध। देखो, निर्विशेष की उपलब्धि भी विशेष के संबंध से ही होती है। ऐसे कहते हैं भाई निर्विशेष है ब्रह्म तो कहां खोजने जाएंगे, तो कहा इसलिए जैसे राहु है, अब राहु कहीं है नहीं गिरा हुआ, तो वो जब ग्रस्ता है, कहा सूर्य और चंद्रमा के एक विशिष्ट संबंध से हमको राहु के होने का ज्ञान होता है। राहु निर्विशेष है, लेकिन हम जानते हैं, अब तो हम जानते हैं पृथ्वी आ गई तो फिर सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, तो इनका वक्र चंद्रमा ही ग्रस न राहु, जब पूर्णिमा होती है तो राहु काल कहते हैं, राहु काल आ गया, तो राहु निर्विशेष है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के विशेष संबंध से ही उस निर्विशेष राहु का जैसे ज्ञान होता है, ऐसे ही अंतःकरण की गुहा में उस निर्विशेष ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है। अंतःकरण गुहा के संबंध से, ये पंचकोश तो विशेष हैं, इन पंचकोश विशेषों के संबंध से ही उस निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो पंचकोश आनंदमय कोश के भी अधिष्ठान, पंचकोशों के अधिष्ठान उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए इस अंतःकरण के माध्यम से, क्योंकि कहा यो वेद निहितम गुहायाम नहीं अन्यत्र उपलब्धते, इन पंचकोश की गुफा दिल मां खोज, दिल ही दिल खोजो यहीं रही मां रामा। कबीर ने कहा अंदर खोजो, बाहर नहीं मिलेगा। तो कहा एवं अंतःकरण गुहा आत्म संबंधो ब्रह्मण उपलब्धि हेतु, इस तरह से अंतःकरण की गुहा और आत्मा का जो संबंध है, उस संबंध के कारण ही फिर हमको ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। सन्निकर्षात अवभासात्मकत्वात् च अंत, क्योंकि ये जो अहम चेतन है यही उस ब्रह्म चेतन के सबसे निकट है। हम अहम और इदम दो चीज में जानते हैं, मैं हूं अहम और इदम, भाई मैं ये जानने वाला हूं, मेरी ये उपलब्धि है, मेरी ये है, मेरा ये शरीर है, मेरा ये घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा मकान है। तो इदम का अहंकार करने वाला फल व्याप्ति, आई एम ओनर, आई एम नोअर, जो दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है, वो जो अहम है वही अहम चेतन ब्रह्म चेतन के सबसे निकट है। तो सन्निकर्षात, उस अहम के अधिष्ठान के रूप में, बुद्धि गुहा के
और आनंदमय के अधिष्ठान के रूप में उसको पाया जा सकता है, क्योंकि वो अंतःकरण के सबसे निकट है, उसका अधिष्ठान है और उसका प्रकाशक भी है, अवभासात्मक है। अंतःकरण, दीवाल में उसका प्रकाश नहीं पड़ता, टेबल में नहीं पड़ता, लेकिन अंतःकरण, हमारी बुद्धि ऐसी है, सूक्ष्म शरीर, कि उसमें उस ब्रह्म चेतन का प्रकाश पड़ता है और तब बुद्धि ज्ञानी बन जाती है। लगता है बुद्धि ही चेतन है, मन ही चेतन है, शरीर ही चेतन है, लेकिन वास्तव में तो आत्मा ही चेतन है। कहा वहां खोजो। फिर कहते हैं कि देखो, जैसे प्रकाश में घड़े आदि की उपलब्धि होती है, उसी तरह से बुद्धि के प्रत्यय रूप प्रकाश में ही आत्मा का अनुभव होता है। बुद्धि प्रत्यय में जो ज्ञान है वो आत्मा का है। जैसे सूर्य के प्रकाश में घड़े का अनुभव होता है, वैसे ही बुद्धि वृत्ति के प्रकाश में आत्मा का अनुभव होता है। हम अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। केनोपनिषद ने कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। हर बोध में वो जन्मा रहा है कि मैं हूं, हर वृत्ति में वो ज्ञान स्वरूप जो वृत्ति को प्रकाशित करके अपनी ज्ञान स्वरूपता का परिचय हमारी ही बुद्धि वृत्तियों में दे रहा है। तो कहा कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बुद्धि के प्रत्यय रूप प्रकाश में आत्मा का अनुभव होता है। 5 कोशों की गुहा में वो ब्रह्म उपलब्ध है, निहित है, उसका अधिष्ठान है। कहते हैं उसकी व्याख्या के रूप में ही श्रुति ने ये बताया है कि उसे रचकर वो उसी में प्रवेश कर गया। उस ब्रह्म तत्व की व्याख्या करने के लिए और उसकी उपलब्धि का मार्ग बताने के लिए ही श्रुति ने ये प्रवेश की कल्पना की है। उसका प्रवेश कहीं नहीं हुआ है, वो तो अद्वैत है। अभी भी वो वैसा ही, जब हमको जगत सच्चा दिख रहा है, भेद विभेद वाला दिख रहा है, शरीरों में मन बुद्धि में भेद दिख रहा है, तब भी वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व बिल्कुल निर्विकल्प है, निर्विशेष है, भेद रहित है और असंग है। ये जीव ही आसक्त होता है। आत्मा, शुद्ध आत्मा, असंगोहम 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 सदाशिवम। वो तो हम अपने ट्रू नेचर में तो असंग ही हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान शंकराचार्य ने बताया कि जो प्रवेश श्रुति है, इसकी कल्पना की गई है। क्यों की गई है? ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए। मुख्य, ये तो उपप्रकरण है सारे। मुख्य विवक्षा क्या है? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। इस बुद्धि गुहा के परम व्योम में साधक उसको प्राप्त कर ले। आज ही तक। ओम पूर्णमिदम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।